आपका काबिल-ए-एतमाद इदारा कैम्ब्रिज स्कूल में 15 मार्च से नर्सरी टू 9th का एडमिशन शुरू हो गया है। एडमिशन के लिए इदारा से जल्द राब्ता करें। नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, इन दिनों द कश्मीर फाइल फिल्म की हर तरफ चर्चा बड़े ज़ोर शोर से हो रही है। हर जगह द कश्मीर फाइल के बारे में लोग बातें कर रहे हैं। कहीं कुछ लोगों के ज़रिए फिल्म की खूबियों के बारे में तारीफ़ें की जा रही हैं, तो वहीं बहुत सारे लोग फिल्म की कमियों को उजागर करते हुए कहते हैं कि फिल्म एकतरफ़ा है और एक ख़ास तबके यानी कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट करके बीजेपी के लिए प्रोपेगेंडा के तौर पर बनाई गई फिल्म है। तारीखदां के बकौल इस फिल्म का हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि यह फिल्म सिर्फ नफ़रत और एक दूसरे के दरमियान दूरियां पैदा करने का काम कर रही है। समाज को दो हिस्सों में तकसीम करने वाली फिल्म है, इसलिए उसे या ऐसी कोई भी फिल्म हो वो पूरी तरह से बैन होनी चाहिए। द कश्मीर फाइल मूवी कश्मीरी पंडितों की कश्मीर से हिजरत और उनके साथ होने वाले मज़ालिम की अक्कासी की गई है। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि विवेक अग्निहोत्री बीजेपी की आईटी सेल से मुतासिर होकर बीजेपी की मरकज़ी लीडरशिप को खुश करके नफ़रत की बाजीगरी के सहारे कुछ नेशनल अवार्ड अपने नाम कराना चाहते हैं। वरना कश्मीरी पंडितों की हिजरत का जहां तक सवाल है, तो इस बारे में भी आपको जानने और समझने की ज़रूरत है। 2 दिसंबर 1989 को बीजेपी की हिमायत से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वज़ीर आज़म हिंद की जिम्मेदारी संभाली और यह सरकार जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की मुश्तरका सरकार थी। उससे पहले बीजेपी कभी भी दहाई पार नहीं कर सकी थी, लेकिन जब जनता दल और बीजेपी महाज बनाकर इलेक्शन लड़ी तो जो कभी दहाई पार न करने वाली बीजेपी गैर यकीनी कामयाबी हासिल करते हुए लोकसभा की 85 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि वीपी सिंह की जनता दल को 143 सीटें और कांग्रेस ने 197 सीटें हासिल की थीं। और उसके बाद कश्मीर में हालात बद से बदतर होने लगे। कश्मीर में शिद्दत पसंदी अपने बामे उरूज पर पहुंच गई। बीजेपी और जनता दल सरकार शिद्दत पसंदों पर कंट्रोल करने में नाकाम साबित होने लगी और उसी दौरान कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से हिजरत करना शुरू कर दिया और बेशतर कश्मीरी पंडित दिल्ली में जिलावतनी की ज़िंदगी गुजारने लगे। उस वक्त भी बीजेपी की और जनता दल की सरकार कश्मीरी पंडितों की हिजरत को रोक पाने में न सिर्फ नाकाम रही, बल्कि उन्हें कश्मीर उनके घर लौटने के लिए किसी भी तरह की हिकमत अमली न की और न ही किसी भी तरह की कोशिश की, बल्कि उसके बाद एक मर्तबा बीजेपी की सरकार पूरे 5 साल तक रही, लेकिन उन्होंने भी उन पंडितों की कश्मीर वापसी से मुतल्लिक कुछ नहीं किया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने हिंद पाक कशीदगी में कमी लाते हुए समझौता एक्सप्रेस चलाया था। क्या वाजपेयी सरकार और बीजेपी के पास कुछ भी है बताने को कि उन्होंने उन पंडितों के लिए क्या किया? इतना ही नहीं, 7 सालों के दरमियान मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में बाज़ाबादकारी के लिए क्या लाहे अमल मुरत्तिब किया और अब तक कितने कश्मीरी पंडितों को उनके घरों में पहुंचाया है, और अगर पहुंचाया है तो फिर मोदी सरकार उसका डाटा आम करे ताकि लोगों के सामने हकीकत आ सके। बीजेपी फर्जी प्रोपेगेंडा करके कांग्रेस को बदनाम करने के बजाय मुल्क के लोगों को यह बताए कि आखिर मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों और कश्मीरियों की फलाह व बहबूद के लिए क्या काम किया है। जहां तक द कश्मीर फाइल का सवाल है, तो आप यह बखूबी जान लें और खूब अच्छी तरह से समझ लें कि इस फिल्म की ड्राफ्टिंग उसी रोज़ की जा चुकी थी जब उत्तराखंड में धर्म संसद करके मुसलमानों के खिलाफ जहर अफसाई करके मुसलमानों के कत्ले आम करने की खुलेआम धमकी दी गई थी और उस धर्म संसद की
हर तरफ मजम्मत होने के बावजूद भी मुल्क के चौकीदार की मुजरिमाना खामोशी ने यह वाज़ह कर दिया था कि चौकीदार की दाढ़ी में ज़रूर कोई तिनका है और ऐसी नफ़रत आमेज़ बातों और फ़िरका वाराना फसादात से हमेशा किस सियासी पार्टी को फ़ायदा सबसे ज़्यादा हुआ है आप बखूबी समझ सकते हैं। बताने की कोई ज़रूरत नहीं, 2002 के गुजरात फसादात के बाद अब तक सबसे ज़्यादा किस शख्स को सियासी फ़ायदा हुआ है यह भी आप बखूबी समझ सकते हैं। गुजरात फसादात के बाद उस वक्त BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में यह कहकर मुसलमानों की मौत का मुआवजा किया गया था कि कार के नीचे अगर कोई पिल्ला दबकर मर जाता है तब भी तकलीफ़ होती है, जिसके बाद वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि गुजरात में राजधर्म का पालन करें। गुजरात फसादात के बाद एक प्री प्लानिंग के साथ फ़िरका परस्त मीडिया ने बड़ी चालाकी के साथ नरेंद्र मोदी की गुजरात मॉडल के नाम से ब्रांडिंग करना शुरू किया और उसके सारे कारनामों पर गुजरात मॉडल के पर्दापोशी की यह बातें हम नहीं कह रहे हैं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ज़राए अबलाग अपनी नज़रों असात में किए हैं। हम सिर्फ उन बातों को बता रहे हैं, मॉब लिंचिंग से लेकर बीफ के नाम पर अखलाक और पहलू खान का कत्ल हो या फिर 3 तलाक, CAA हो के NRC, दिल्ली फसादात से लेकर हिजाब के मुद्दे को उछालकर सिर्फ नफ़रत की ही सियासत की जा रही है और अब द कश्मीर फाइल के बहाने समाज में ज़बरदस्त नफ़रत फैलाई जा रही है। द कश्मीर फाइल का प्रोपेगेंडा प्रमोट किया जा रहा है और उस पर से सेंसर बोर्ड ने ऐसी फिल्म को रिलीज़ करने की कैसे इजाज़त दे दी, यह भी एक बड़ा सवाल होने के साथ साथ उस तरफ साफ इशारा करता है कि फ़िल्म की रिलीज़ में चौकीदार की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रजामंदी ज़रूर रही है और तभी तो वो फिल्म की तारीफ़ कर रहे हैं। BJP की बरसरे इक़्तिदार वाली रियासतों में टैक्स फ्री करके नफ़रत के माहौल को पूरी तरह से परागंदा किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि सिनेमा हॉलों में खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गालियां और उनके कत्ले आम करने की बात की जा रही है। इसलिए हिंदुस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को चाहिए कि जिस फिल्म से समाज में नफ़रत और दूरियां पैदा हों उसे बैन करना ही समाज और मुल्क के मुफाद में होगा, वरना समाज से नफ़रत कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक सियासी मुफाद हासिल होता रहेगा, सियासी पार्टी को फ़ायदा होता रहेगा, तब तक नफ़रत का कारोबार यूं ही फलता फूलता रहेगा। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।